अपने नबी से रिश्ता जो रखता है वो ऐसा है कि मुस्तफ़ा करीम की बात आए तो हाथ और पैर नहीं अपनी गर्दन भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ये जाने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होती हैं और खुशी खुशी होती हैं। और यही तो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। आला हज़रत फरमाते करूँ तेरे नाम पे जाऊं फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात मैं तुम्हें अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। कौन कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए होंगे दुनियावी एतबार से, जाहिरी एतबार से। तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुम्हारे पास मालो असबाब की कमी है। लोग ये कहते हैं गरीबी की सतह से नीचे ये लोग जीते हैं मुसलमान, इनके पास अब असबाब कुछ नहीं रह गए। लेकिन मैं फिर भी यकीन के साथ कहता हूँ, फिर भी यकीन के साथ कहता हूँ, हाँ बज़ाहिर हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं, माल जायदाद नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, हुकूमत की कुर्सियां नहीं, सियासत और क़ियादत नहीं, लेकिन ऐ दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, अब भी हमारे पास नबी पर मर मिटने का जज्बा मौजूद है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और ये वो दौलत है जो तुम्हें पूरी कायनात में मुमताज करती है। ये वो दौलत है जो तुम्हें सब कुछ लुट जाने के बाद भी ताकत फराहम करती है, तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करती है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम आसपास मत देखना कि कौन खड़ा है तुम्हारे साथ। इतनी बात याद रखना, कोई आए ना आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे साथ है और उनका खुदा मेरे साथ है। इससे बढ़कर के तुम्हारे पास तवक्कुल की और क्या दौलत होनी चाहिए। जब रसूल पाक की मोहब्बत में तुम फिदा हो तो इस बात का यकीन भी रखो कि दुनिया सब छोड़ दे मगर रसूल हमें नहीं छोड़ेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये और बात है कि इश्क और मोहब्बत में इम्तिहानात होते हैं। अगर कभी इम्तिहानात से गुजारा जाए तो डरना मत, इस इम्तिहान की कामयाबी पर मेरे आका तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। क्योंकि अगर कोई ये सवाल करे कि फिर इमाम हुसैन को करबला में क्यों छोड़ दिया था, इमाम मुस्लिम को कूफा में क्यों छोड़ दिया था, मेरे अजीजों वो रसूलुल्लाह के घराने का इम्तिहान था। ऐसा नहीं कि तन्हा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सैयदी इमाम हुसैन को करबला में यूं ही छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, रिवायतें ये भी बताती है। एक हज़रत इमाम मुस्लिम हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले, मैं इस मौजू पर कह रहा हूँ कि हमको तन्हा हमारे आका नहीं छोड़ते। 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी औरत, एक खातून है, पूरे हिजाब में है और झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। ये बुजुर्ग इमाम मुस्लिम कहते हैं मैं करीब गया, कहा अम्मा जान ये क्यों झाड़ रही हो, तो वो मुकम्मल हिजाब में थी, अपनी झाड़ू को उठाती और कहती हैं ऐ शख्स तुझे मालूम है मैं कौन हूँ। कहते हैं मैं नहीं पहचानता। वो कहती है मैं रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा। वाह सुभान, फातिमतुज़ ज़हरा ये मैदान क्यों झाड़ रही हैं। 9 मुहर्रम गुजर चुकी है। वो फरमाती है कि कल मेरा बेटा यहाँ शहीद होकर गिरेगा, मैं कंकरियां साफ कर रही हूँ कि उसके बदन को चुभने ना पाए। एक तो जालिमों की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतें थी, लेकिन हुसैन आज़म के साथ उनकी माँ भी हैं, उनके बाप भी हैं और उनके नाना भी हैं। ये इस बात के लिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि दुनिया अगर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखती है तो ये दुनिया को दिखता है, लेकिन जिस वक्त हमारी शहादत होगी मेरे आका हमारे सामने मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं छोड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, इस बात के साथ जिया करो, डर करके नहीं, खौफ में नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना है, 4 इमामों में से एक इमाम है। इनको कोड़े मार रहा था जल्लाद, इनको कोड़े मारे जा रहे थे। वक्त का जालिम खलीफा इन्हें गिरफ्तार करके एक फतवे की वजह से, हक बोलने की वजह से कोड़े मार रहा था।
और दोनों हाथ जंजीरों में बंधे होते थे, पीठ नंगी, तहबंद पहने हुए हैं। कोड़े मारते गए तो तहबंद लुंगी खुलने लग गई। इमाम अहमद बिन हम्बल को जो कोड़े पड़ रहे थे, वो कोड़ा अगर हम में से एक को पड़ जाए तो चमड़ी निकल जाए, इतने सख्त किस्म के वो कोड़े होते थे। वो कोड़े खा रहे थे लेकिन रो नहीं रहे थे। लेकिन जब लुंगी तहबंद खुलने लगी तो आपके आंसू आ गए, रोने लगे। कहा क्या मैं आज बेसतर हो जाऊंगा, क्या मेरी लुंगी खुल जाएगी, क्योंकि दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हैं। आपकी आंखों से आंसू आए। अचानक एक अजीब सा माजरा देखने को मिला। गैब से दो हाथ पीछे से आए और अहमद बिन हम्बल की लुंगी को मजबूती से बांध दिया, तहबंद को बांध दिया। और फिर जब किसी दो हाथों ने बांध दिया तो जो रो रहे थे वो मुस्कुरा पड़े। इमाम अहमद बिन हम्बल हंसने लग गए और जल्लाद से कहा तू अपना काम जारी रख। जो कोड़े मार रहा था वो अचानक रुक गया और पूछा कि अभी तो तुम्हारी तहबंद खुल रही थी और तुम रो रहे थे, अभी ये क्या बात है कि तुम्हारी तहबंद भी सही है और तुम हंस रहे हो? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मुस्कुरा कर, तुम अपना काम जारी रखो, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो आ गए। वाह वाह वाह, ये बात याद रखे मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में अगर थोड़ी मशक्क़त भी उठाओगे तो मेरे आका तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी इज्जतों में इजाफा होगा। सैयदना बिलाल हबशी को देखा, तारीख सुनी होगी, जिंदाबाद। मक्का के जालिमों ने उनके पैरों में रस्सी बांधकर पूरे मक्का की गलियों में खींचा है। उनकी नंगी पीठ पर अंगारे रखे जाते थे, कोयले, और उनकी पीठ की चर्बी गल जाती थी। अंगारे बुझते तो फिर दहकाए जाते थे। उनके सीने पर गरम सिल रखी जाती, रेत पर सुलाया जाता। क्या क्या नहीं किया गया बिलाल हबशी को। वही धर्म परिवर्तन करवाना था, वही मॉब लिंचिंग जो आज के कुत्ते कर रहे हैं, ये मक्का के जालिम भी किया करते थे। अबू जहल के जितने पट्टू थे ये मॉब लिंचिंग में बड़े मशहूर थे। आज के अबू जहल के भी पट्टू बहुत मॉब लिंचिंग को समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। इंतजार करो, एक बिलाल हबशी को अगर बच्चों ने हमारे पढ़ लिया तो हर जगह से अल्लाहू अकबर की आवाज आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से आजाद होकर मदीने पहुंचे तो फिर हालात क्या थे। 6 साल के बाद मक्का में तो मारे जाते, पीटे जाते, आग में सुलाए जाते, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को पैसे देकर खरीद कर आजाद किया, मेरे नबी की गुलामी में रख दिया। 6 साल के बाद जब मेरे आका मदीने से मक्का तशरीफ लाए, ये फतेह मक्का का दिन था, मक्का फतह हो चुका था और हुजूर पाक हरम शरीफ में नमाज पढ़ाने के लिए आए तो हरम में जो सबसे पहली अजान देनी थी 10,000 सहाबा थे। मेरे आका ने किसी को नहीं पुकारा, बिलाल हबशी को पुकारा। कहा ऐनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? अरे वहाँ सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, अजिल्ला सहाबा हैं। मेरे आका ने बिलाल हबशी को बुलाया, कहा इधर मक्का फतह हो चुका है, मेरे आका नमाज पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन अजान देने के लिए हजरत बिलाल को कहा पुकार अजान, लेकिन कहाँ से? तारीख बताती है कि बिलाल से कहा गया काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान, काबे की छत पर चढ़ जाओ। जब हजरत बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ करके अजान देने लगे, मेरे अजीजों इसमें हिकमत क्या थी? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अजान तो किसी नीचे से भी खड़े होकर, ऊंचे टीले से भी खड़े होकर दी जा सकती, काबे की छत पर चढ़ा करके मेरे आका ने दुनिया को ये बताया जो नबी के नाम पर जख्म खाता है मौला उसे काबे की छत पर पहुंचा देता है। मुस्तफा की गुलामी में जो अपने आप को फना करता है मौला उसको इज्जतों से नवाजता है।
इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज ये इस्लाम नगर, ये बदायूं का एक छोटा सा कस्बा, मैंने कभी यहाँ पर आज तक न गुज़र किया, न यहाँ आपसे कभी मुलाकात की, पहली मर्तबा। लेकिन लोगों का ये शौक़, लोगों की ये मोहब्बत, ऐसा लगता है सदियों से हमारे ताल्लुकात हैं, पहले से हमारे रिश्ते हैं। ये क्यों है? मुझे आप जो इज्जतों से नवाजे या मुझसे करीब होने या मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, तो इसलिए नहीं कि किसी जनता पार्टी का आदमी आया हुआ है, इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आया हुआ है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इस्लाम नगर बदायूं शरीफ, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान। ये जो इज्जतें मिलती हैं, ये किसी और बात की नहीं, रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता होने की। अजीज़ा ने गिरामी, इस्लाम नगर ही नहीं, जिस इलाके में भी गया मेरे आका का फैज़ मुझे सामने नजर आया। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अगर किसी जगह से बैठ कर के कुर्बानी देने की सिर्फ बात भी कर लो, अरे करना तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के लिए मर मिटने का मकाम ये बाद में है। अगर तुम बात भी कर लो, अपने जज्बात में तैयारी भी कर लो, तो मेरे आका तुम्हें एजाज से नवाजते हैं। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इसलिए मेरे अजीज, दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अगर इस मोहब्बत की तरफ तुम वापस पलट आए तो अपनी इज्जतें वापस देखोगे, अपना इक़्तिदार वापस देखोगे। इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वक़ार में। हमारा इलाज सिर्फ इतना ही है, हमें करनी है शहींशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। बस हुजूर पाक से वफा करना सीख जाओ, नबी पाक की गुलामी में मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ और मैदान में उतर जाओ। किस बात के लिए? लड़ने मरने के लिए नहीं, पहले तो अपने आप को बदलने के लिए तो उतर जाओ, अपने आप को चेंज तो करके दिखाओ दुनिया को। सच बताओ मेरे अजीजों, सच बताओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि दुश्मन तुमसे कितना खौफ खाता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के सीनों पर तुम्हारा रौब कैसे डालता है। बस तुम हुजूर की सुन्नतों पर आ जाओ एक बार, फिर देखना किसी लड़ाई की भी जरूरत नहीं, किसी जंग की भी। तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। आज इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से यहाँ पर हमारी कौम का हाल ये है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। कहने को तो 15% है ना, अभी 80 वर्सेस 20 का बड़ा नारा लग रहा था आपके यहाँ। 20% या पूरे हिंदुस्तान में अगर 14% 15% है आप, उसमें भी टूटे बिखरे हुए हैं। और गरीब इतने के गरीबी की रेखा से भी ज्यादा नीचे, और फिर उस पर एजुकेशन का ना होना यह अलग मसला। डिपार्टमेंट में, सिस्टम में तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं, यह अलग मसला। सब टूटा हुआ बिखरा हुआ। और वो कौम जो तुम्हारा नाम लेकर के दूसरों को डरा रही है, उनके पास ताकत भी है, सियासी पार्टी भी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट ओहदे उनके पास, पुलिस फौज न जाने क्या क्या चीज़ें, हथियार बम बारूद सब। उसके बावजूद मैं ये पूछता हूँ कि इस 20% कौम से दूसरे लोगों को क्यों डराते, क्यों डराते? जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब हैं,
सब टूटे बिखरे हुए हैं। फिर भी अगर सारी ये दज्जाली मीडिया मिल करके मुसलमान 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 करती है तो मुझे कभी कभार ये एहसास होता है कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। हाँ, मैं अब इसके आगे नहीं बताता। तुम्हारी बेचैनी यूं ही तो नहीं है। अरे 24 घंटे चैनल में सिर्फ हम ही हैं। 24 घंटे चैनल में सिर्फ अजान ही है। हिंदुस्तान में अजान के अलावा कुछ नहीं होता। पहले तो न्यूज में आता था फलां जगह गाड़ी पलट गई, फलां जगह किसी ने खुदकुशी कर लिया, कहीं घर को आग लग गई, कोई नदी में कूद गया। अब तो हिंदुस्तान में न गाड़ी पलटती है, ना कोई खुदकुशी करता है, ना कहीं आग लगती है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अभी खाली अजान होती है। न्यूज़ के एतबार से तो यही हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ हिजाब ही है और कुछ भी नहीं। बाकी दूसरे क्या पहन रहे हैं इससे मीडिया को मतलब ही नहीं। ये दज्जाली मीडिया को हर जगह अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ बुरके दिख रहे हैं, बुरका दिख रहा है, अजान सुनाई दे रही है। ये इस बात की अलामत है मेरे अजीजों। मैं आपको बताऊं, लोमड़ी को अक्सर शेर की आवाज आती है। क्या बात है, वाह। शेर होता नहीं, शेर जंगल में ना भी हो तो लोमड़ी को सोते सोते भी शेर की आवाज आने लगती है और बार बार अपनी बिरादरी में गुस्सा करती रहती है। ये शेर हर वक्त हड़ता क्यों है, जबकि पता है कहीं शेर है ही नहीं जंगल में, लेकिन लोमड़ी को लगता है ऐसा है, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी, कि ये बार बार शेर पुकार रहा है। कुछ खौफ तो है। इसी को इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, इस बात से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आज खुल करके आपके सामने ये अर्ज करना चाहूंगा, आज ये जिस तरह का जहरीला माहौल बना रहे हैं इसका खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। एक बात याद रखें, किसी मोहल्ले में अगर कोई आग लगाता है ये सोच करके कि दूसरे के घर जलेंगे, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर उस मोहल्ले में उसका घर है तो उसके घर को भी आग लगेगी। आग लगाने वाला कभी अमन से नहीं रह सकता। और ये सब आग लगाने वालों को जो जहर भर रहे हैं, मैं कहता हूँ आज एक गुस्ताख रसूल मलूना को जिस तरह पूरे हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, एहतजाज किया, तो रूलिंग पार्टी ने आज ही निलंबित करने का ऐलान किया। सुना होगा कि पार्टी से निकाल दिया गया। इस बात की अलामत है कि बीजेपी वालों तुम भी समझ रहे हो कि वो गुस्ताखी कर रही थी, गलत काम कर रही थी। पार्टी से निकाला और दूसरे लोगों को ये समझाने की कोशिश किया कि हमारी विचारधारा ये नहीं है किसी के पूर्वजों को या किसी की मुकद्दस शख्सियत का अपमान किया जाए। ये आज मैंने अनाउंस पढ़ा, आज मैंने ये उनकी तरफ से जारी किया हुआ बयान सुना, लेकिन साथ में मैं ये कहता हूँ, ये जो जितने गुस्ताखी कर रहे हैं ना, ये सब शराबी है। और शराब का अड्डा जो है ये मीडिया है, ये दज्जाल। ये अपने डेस्क पर बुलाते हैं और ज़र-ख़रीब टट्टुओं की तरह घोड़े मुर्गे लड़ाते रहते हैं। मैं कहता हूँ शराबी को मारने से पहले शराब के अड्डे बंद करो। इन पर कोई नहीं कहता। ये जितने न्यूज चैनल वाले हैं इनको कोई पूछता क्यों नहीं कि क्या इनके पास सिवाय मैटर इस्लाम के कुछ नहीं? ये आग लगा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में और उनको बुला बुला करके दावत दे करके बिठाते। जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, उसको ला करके सम्मान दे करके बिठाया जाता है। मेरे अजीजों, बहुत हो गया। फिर भी हमारे अखलाक ये हैं, हिंदुस्तान भर के सारे शहरों में से देख लेना, किसी भी आलिम ने, लाखों आलिम मौजूद हैं आज भी, अल्लाह ने सबको जुबान अता की है, लेकिन फिर भी हमने अपने अखलाक से
और अपने किरदार से कभी उनके मुकद्दस चीजों को छेड़छाड़ नहीं किया, न भगवानों को गालियां दी हैं। ये दुनिया देख रही है और तुम बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करवाते हो। मैं आज हुकूमत वक्त से मुतालबा ये करता हूँ कि जैसे कार्रवाई अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हो तो ये शराब के अड्डे चलाने वाले ये दज्जाली मीडिया पर पाबंदी लगाओ कि नफरत का माहौल इन्हीं से फैल रहा है, इन्हीं से पूरा नफरत का माहौल फैल रहा है। आम सादा दिल लोगों को भी आज इन्होंने जहरीला बना दिया। वक्त ऐसा था कि हिंदुओं के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुआ करते, हर इलाके में। आज भी ऐसा नहीं है कि हर हिंदू कट्टरता का और कत्ल के और मार धाड़ की बातें करता हो। सब उन पाखंडियों की तरह नहीं जो भोंकते हैं। बहुत सारे हिंदू जिनके मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात, लेकिन आज जानते हैं इस मीडिया ने उनके दिलों में भी जहर घोलना शुरू किया, उनको बार बार उत्साहित करना कि तुम हकीकत में हिंदू हो कि नहीं हो। ये आज मेयार बनाया जा रहा है कि मुसलमान के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ ना बोले तो हिंदू ही नहीं। ये जो जहरीला माहौल है इसके खिलाफ मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त को भी कि ये शराब के अड्डे बंद किए जाएं। ये जो मीडिया वाले चला रहे हैं, हर कोई आता है इनके डेस्क पर बैठकर हुजूर की जात